दुनिया में इतने किस्म के कोर्सेज़ हैं, कोई डिग्री बेच रहा है, कोई डिप्लोमा के कोर्सेज़ बेच रहा है। ठीक है, लोग डिग्रियां भी ले लेते हैं, अच्छी नौकरियां भी मिल जाती हैं और अच्छी कमाई भी होने लग जाती है सबकी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर समाज का हर वर्ग परेशान है, और ऐसा ही नहीं वो किसी विशेष देश से संबंधित है, ये सारी दुनिया का ही मैटर है वैसे। लेकिन कोई भी इस विषय पे इतना ध्यान नहीं देता है। रीज़न साफ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो विषय है ये कोई इतना इम्पोर्टेंट विषय है ही नहीं। और वो विषय है क्या? वो विषय है रिलेशनशिप्स, शादी। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, अगर आपने भी ध्यान दिया हो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपने महसूस किया होगा, या जो आपके दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं, जब वो आपस में बातें करते हैं तो एक चीज़ महसूस करी होगी आपने, उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी नज़र आएगी आपको, कि जैसे कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो इस किस्म का स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि मतलब एडजस्ट नहीं कर सकता, एडजस्ट नहीं करना चाहता, डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट पार्टनर के साथ डील करना कितना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली को डील करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कियों को ही दूसरे घर में जाके एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अगर आप देखेंगे तो लड़के की फैमिली को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है लड़की की किस्मत ख़राब है या लड़के की ख़राब है। लड़के की ख़राब है तो फिर लड़के को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूर हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां बुरी होती है या लड़के बुरी होते हैं, लड़के बुरे हैं। बेसिकली बुरी होती है परवरिश, संस्कार, जो कि पेरेंट्स देते ही नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बुरे संस्कार देते हैं, बच्चों को सही से परवरिश नहीं करते हैं। वो तो अपनी तरफ से बेहतर ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि सिर्फ स्कूल में एडमिशन करवा देना, अच्छी तरीके से उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिला देना, ये सब परवरिश का पार्ट होता है। ये कंप्लीट परवरिश नहीं होती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके ऊपर भी कोर्सेज़ होने चाहिए। जैसे कि जो लोग आर्ट्स लेते हैं तो वो जो ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें कितने सारे कोर्सेज़ होते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है मैरिज का। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसको मजाक में ले सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने इश्यूज़ देखे हैं, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर वो मैरिज से ही परेशान होते हैं। जितने भी लोग मेरे पास काउंसलिंग या कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, 70% जो केसेस होते हैं वो शादी से संबंधित ही होते हैं, रिलेशनशिप से संबंधित होते हैं। रिलेशनशिप में तो व्यक्ति ब्रेकअप करके अपना पीछा छुड़ा लेगा, शादी में मुसीबत हो जाती है। शादी में जल्दबाजी में, मतलब शादी के तुरंत बाद लोग बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, तो उसके बाद समस्या और बढ़ जाती है, फिर व्यक्ति छोड़ भी नहीं पाता है। मैंने कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग तो लव लव से होती है, अट्रैक्शन होता है, शादी हो जाती है, फिर क्योंकि लव होता है, अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, तो बच्चे लोग जल्दी पैदा कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, और समझने में समझ ही नहीं आती है, क्योंकि पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि हम दूसरे को समझना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस दूसरा हमको समझे। उस चक्कर में ईगो क्लैश होता है, अहम का टकराव होता है, और फिर धैर्य तो होता नहीं है लोगों में, फिर एक दूसरे को धोखा देने लग जाते हैं और स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और इसमें सिर्फ पति और पत्नी ही पीड़ित नहीं होते हैं, उनके पूरे परिवार शामिल हो जाते हैं। उनके ऊपर भी मेंटली इफेक्ट पड़ता है। लड़की अगर मान लीजिए थोड़ी सी नासमझ है तो वो उस फैमिली में जाके एडजस्ट नहीं करती है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। फैमिली को ही अब लड़की के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। ये गलत धारणा है, अगर कोई ये सोचता हो कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही बुरा होता है, लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों के साथ भी होता है। अगर लड़की सपोज़ एडजस्ट करना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती, तो फिर आप किसी के साथ बहुत ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हैं, कह ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, और छोड़ना भी आसान नहीं होता है। और कभी कभी लड़की बहुत अच्छी होती है, लड़के ऐसे मिल जाते हैं नशेड़ी, शराबी, लड़ाई झगड़ा करने वाले, गलत संगत में, तो लड़की के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, वो क्या करे। तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को सोचना चाहिए कि कुछ मैरिज कोर्स भी होने चाहिए, चाहे 2-3 महीने का हो। तो वो मैरिज कोर्स बेसिकली, ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ये, क्योंकि इसके लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए। मेरे पास तो ऐसी व्यवस्था है नहीं कि मैं ये सिस्टम बना सकूं, लेकिन मुझे लगा कि ये जो विचार है लोगों से शेयर करना चाहिए। शायद जो लोग, जिनके पास सिस्टम है या जो व्यवस्था कर सकते हैं, जो इस किस्म के कोर्सेज चलाते हैं, या बड़े स्तर पे जो लोग काम करते हैं, जिनकी पहुंच काफ़ी है, लोगों के साथ संपर्क हैं, जो इस तरीके जो कोर्सेज चलाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये कोर्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि इसमें लड़कियों की गलती नहीं निकाली जा सकती, लड़कों की भी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि लड़के जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं उसको बड़े प्यार से पालते हैं, और
उसकी वो ट्रेनिंग ही नहीं होती जो एक पत्नी की होनी चाहिए और ना पति की होती है, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग में इनकी बड़ी लड़ाई झगड़ा होते हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो अगर लोगों को थोड़ा सा पहले से पता हो कि अच्छा मैरिज होती है, उसके बाद आपको एडजस्ट करना पड़ता हो है, और ऐसे ऐसे करके आपको गुस्से पे भी कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें अगर थोड़ा सा ये चीज़ हो ना तो बहुत आसान है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि सिर्फ वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ एंटरटेनमेंट की, बस जैसे चल रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, बस लगा के ऑन कर देते हैं लोग और बस चल रहा है, बस डिस्ट्रैक्शंस के तौर पे यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया को। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा काम की चीज़ भी देखनी चाहिए, रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोज़ देखनी चाहिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। अगर आप रिलेशनशिप साइकोलॉजी को समझ गए तो अपनी वैवाहिक जीवन आप आसान कर लेंगे और फिर आप महसूस करेंगे पीस ऑफ माइंड। मैंने कितने लोगों को सुना है, इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप्स कैसे भी हो, मतलब नॉर्मल जो रिलेशनशिप होते हैं, मैरिड रिलेशनशिप होते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ज़्यादातर मैंने सुना है लोग यही कहते हैं कि मैं नहीं चाहता मुझसे कोई प्यार करे, बस मैं शांति चाहता हूँ। ये चीज़ें होती हैं। और आप एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, शायद आपको अजीब सी लगेगी लेकिन ये बिल्कुल सच है। अभी कुछ वक्त पहले ही किसी से मेरी बात हो रही थी, वो लड़की है, वो रिलेशनशिप में है, वो एक लड़की के साथ ही रिलेशनशिप में है, लेस्बियन रिलेशनशिप है, और वो आपस में ऐसे ही लड़ते हैं जैसे एक नॉर्मल लड़का लड़की रिलेशनशिप में लड़ते हैं। और वो लड़की मेरे से यही कह रही थी कि ये जो मेरी पार्टनर है, ये कभी कहती है कि ये मुझसे प्यार करती है, कभी कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे परेशान करके रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और उसी के ये शब्द थे कि आई डोंट वांट टू बी लव्ड एनी मोर, आई जस्ट वांट पीस ऑफ माइंड। तो मुझे वो उसके वर्ड्स याद आ गए, तो मैंने कह दिया यही सब होता है। क्यों क्यों हमको पहले जब हम लोनली होते हैं, अकेले होते हैं, हमको प्यार चाहिए, जब हमारी लाइफ में कोई आ जाता है फिर हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए। सिंपल यही है कि हमें समझ ही नहीं आता सिचुएशंस को डील कैसे करें। इमोशंस हैं, इमोशंस कभी लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो सारा गुस्सा भी उस पर निकालते हैं, जिससे प्यार अधिक होता है, जो हमको पता होता है कि हमको झेल लेगा। तो कुल मिला के कहना यही चाहता हूँ मैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स होना चाहिए मैरिज से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित। ज़िंदगी लोगों की बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि 90% लोग ना 70% लोग रिलेशनशिप से परेशान है, बाकी 20% लोग काम धंधा सही नहीं चल रहा उनका, 10% सेहत से परेशान है। बस कुल मिला के मेन लोगों की दिक्कतें यही हैं। अगर आपके कुछ विचार हैं और वो भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं, आपकी इस बारे में क्या सोच है। और अगर कोई समस्या है उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।